जय हिंद पे नमस्कार। सो फ्रेंड्स, बड़ी खबर। सो फ्रेंड्स, जब किसी भी सेना के लिए लैंड रूट्स भूमि मार्ग अक्षम होते हैं और वाटर रूट्स जल मार्ग नौसेना के लिए रुकावट होते हैं, तो एयरफोर्स हमेशा टच द स्काई विद ग्लोरी हमेशा आसमान को महिमा से छूने के लिए तैयार रहती है। और एक युद्ध में सेना के संचालन के सीमित दायरे लिमिटेड स्कोप्स के कारण प्रत्येक उन्नत देश अब अपनी सेनाओं को कम कर रहा है और एयरफोर्स में अधिक निवेश कर रहा है। जी हाँ, क्योंकि स्काई एयर में टारगेट तक पहुंचने की कैपेसिटी लिमिटलेस होता है, असीमित होता है। जी हाँ, और जबकि समसामयिक चुनौतियों का मार्गदर्शन करते हुए इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना भी मॉडर्नाइजेशन पर भी काम कर रहा है। जी हाँ, और इसके लिए फोर्सेस के लिए आर्म फोर्सेस के लिए दुनिया की सबसे एडवांस्ड फ्लाइंग मशीन की पुष्टि कर रहा है, जैसा कि मेड इन इंडिया तेजस आमका एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बाद अब राफेल एंड F-21 फाइटर्स भी मेड इन इंडिया होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हो या कल जब भी हमारे भारत का अपने शत्रुतापूर्ण पड़ोसी से युद्ध होगा तो वह दो मोर्चे टू फ्रंट्स पर लड़ेगा। जी हाँ, जैसा कि पाकिस्तान और चाइना। जी हाँ, हमारे देश को दोनों पड़ोसियों से एक साथ लड़ने की तैयारी करनी होगी, जिसके लिए इंडियन एयरफोर्स को भारतीय वायुसेना को फाइटर जेट्स की लगभग 42 स्क्वाड्रन के साथ संघर्ष करना इंडियन सिक्योरिटी के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। 36 राफेल जेट्स अधिग्रहण के बावजूद भारत का अभी भी लगभग 114 MRFA मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत है, जो आवश्यक स्क्वाड्रन को पूरा करेंगे। जी हाँ, साथ साथ हमारे भारत स्थानीय रक्षा कंपनियों और विदेशी विमान निर्माताओं के सहयोग से स्वदेशी रूप से एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स का प्रोडक्शन करने की उम्मीद कर रहा है, जैसा कि यूएसए कंपनी लॉकहीड मार्टिन जैसी कई अन्य कंपनियां अपने F-21 फाइटर जेट के स्वदेशी विकास इंडिजिनस प्रोडक्ट्स के लिए टाटा के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके अलावा फ्रांसीसी कंपनी डैजल्ट एविएशन भी राफेल ऑफसेट डील के अनुरूप भारत में राफेल जेट्स का प्रोडक्शन करने के लिए तैयार है। अगर इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना और MOD मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस संयुक्त रूप से भारत में राफेल को विकसित करने के लिए हरी झंडी देंगे तो यह मेड इन इंडिया राफेल हो सकता है।